अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम रिंग थ्योरी का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास हमने पहले कुछ डेफिनेशंस देखी और कुछ थ्योरम्स देखे, उनको प्रूफ किया। अब हम उसी चेन को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म या इसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, या इसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। थ्योरम की मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ कि लेट आर एंड आर डैश कि एक आर है और एक आर डैश है, बी टू रिंग्स, यानी कि हमने दो रिंग्स ली, ठीक है। एंड फाई हमारे पास मैपिंग है आर से आर डैश पे, और हमने कैसी मैपिंग ली है कि वो एक सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है। यू नो कि सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो आर डैश में हर एलिमेंट के लिए हमें प्रीवियस आर में कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो इस सूरत में हम उसको सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि अगर आर और आर डैश दो रिंग्स हों और हमारे पास फाई उन पे कोई मैपिंग डिफाइन हो जो कि सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, देन हम क्या कहते हैं कि अगर हम आर कोशेंट विद कर्नल ऑफ फाई करें तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है आर डैश के, ठीक है। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी कि अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि फाई एक मैपिंग हो जो कि सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, तो हमारे पास आर बाय कर्नल ऑफ फाई, यू नो कि आर हमारे पास कोशेंट ग्रुप होता है और ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाता है जो सेकंड रिंग होती है उसके, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बेसिकली अब हमने इसको आर बाय कर्नल ऑफ फाई को किसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, आर डैश के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को शो कर देंगे कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है। यू नो कि अगर हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो तो हमने बाइजेक्टिवनेस शो करनी होती है और होमोमॉर्फिज्म शो करनी होती है, और हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों फिर आपस में क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। अब हमें पता है कि सिंस कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। ये चीज़ जो है ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास जो कर्नल ऑफ फाई होता है वो आर में आइडियल होता है, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास रिंग होती है उसमें आइडियल होता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि पहले जब मैंने डिफाइन किया तो नीचे वाला यानी कि ऊपर वाले में कंटेन करना चाहिए, और अब ये नीचे कर्नल ऑफ फाई है और ऊपर वाले में ये आइडियल है, दैट मीन्स के कर्नल ऑफ फाई आर में कंटेन करता है। दैट मीन्स के हमारे पास जो फिर आर बाय कर्नल ऑफ फाई या आर बाय आई है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड इसी तरह से शो होता है कि अगर हमारे पास जो ये वाला ऊपर वाले में कंटेन कर जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक मैप, डिफाइन अ मैप। मैप किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि एफ एक मैप है जो कि आर बाय आई से आर डैश पे है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले हम एक मैप डिफाइन करेंगे, पहले हम उसको वेल डिफाइंड शो करेंगे, फिर 1 1 फिर ऑन 2 और सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और एंड पे कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि ये जो मैप है ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब हम क्या करते हैं, और हमने मतलब ये हमने एफ मैपिंग ली और किस तरह से मैपिंग डिफाइन की कि एफ आर प्लस आई। अब हमें पता है कि हमारे पास आर बाई आई एक कोशेंट ग्रुप है और कोशेंट ग्रुप में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं आर प्लस आई फॉर्म के, और ये इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ आर के। अब मैंने फाई ऑफ आर क्यों लिखा, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट पे फाई अप्लाई करें तो सेकंड एलिमेंट पे फाई ऑफ आर पे मैप होता है, यानी कि फाई ऑफ आर इक्वल आर डैश भी कह सकते हैं या फाई ऑफ आर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फॉर ऑल आर प्लस आई बिलोंग किस पे कर रहे हैं, आर बाय आई से, ठीक है। अब हमने इस मैप को बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करना है। सबसे पहले हम शो करते हैं कि फर्स्ट
वी विल शो डैट एफ इज़ वेल डिफाइंड। एफ क्या है कि वो एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं फर्स्ट रिंग के। फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेती हूँ आर प्लस आई और एस प्लस आई, मैंने लेट कर लिए दो एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं एस को इधर ले आऊँ तो मेरे पास आर माइनस एस प्लस आई इज इक्वल टू आई लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है, मतलब हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम होता है। अब वो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आई आइडियल हो, इफ़ आई इज़ आइडियल, देन फिर ए प्लस जो आई है वो आई के इक्वल होता है, और फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू आई हो जाए, ठीक है। कि अगर आई आइडियल हो और ए प्लस आई आई के इक्वल हो जाए, इफ़ एंड ओनली, यानी कि ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो ए आई से बिलोंग करेगा, अगर ए आई से बिलोंग करता है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। हम यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास आर माइनस एस है वो किससे बिलोंग कर गया है, आई से, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। और आई किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ फाई से। अब इसका मतलब आर माइनस एस बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई से। अब कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि अगर मैं आर माइनस एस पे फाई अप्लाई करूं तो ये सेकंड रिंग की आइडेंटिटी पे मैप होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब क्योंकि सिंस हमारे पास फाई जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, हम क्या कर सकते हैं, मैं फाई को इस पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दूंगी, फाई ऑफ आर माइनस फाई ऑफ एस और इक्वल हो जाएगा 0 डैश के। और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि फाई ऑफ आर इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ एस के, और ये इक्वल यू नो के वो 0 डैश किया तो फिर उस तरह से। और अगर फाई ऑफ आर और फाई ऑफ एस है तो हमारे पास एफ ऑफ आर, यहाँ पे एफ ऑफ आर प्लस आई इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस आई के, ठीक है। और बाय डेफिनेशन क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन ही इसको इस तरह से किया है, तो इस तरह से हमारे पास शो हो गया कि फाई वेल डिफाइन है, क्योंकि हमने दो एलिमेंट सेम लिए और शो कर दिया कि ये उन पे जब एफ मैप अप्लाई हो रहा है तो वो भी सेम ही है। इस तरह से हमने ये अभी तक शो किया है कि ये वेल डिफाइन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको 1 1 और ऑन टू शो करूँगी और साथ में ये कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। थैंक यू।